हेलो एंड वेलकम बच्चों टू सेट थ्योरी के 6th क्लास में सभी का स्वागत है। आज अपने लॉज ऑफ सेट्स के सम्स को देखेंगे। लॉज ऑफ सेट्स। अच्छा, तुम लोग को लास्ट डे हम बताए थे बहुत कुछ। कहाँ लिखा है? हाँ, लॉज लिखाए थे ना ये सब। अरे तो वो लास्ट टू लास्ट क्लास का है। हाँ हाँ, सम्स किए थे लास्ट डे, करेक्ट। तो लॉज ऑफ सेट्स हमने देख रखा है, ये सब बढ़िया बढ़िया। एसोसिएटिव लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, डे मॉर्गन्स थ्योरम। एक काम करना, इसमें ऐड कर लो, लिख लो 9th। 8 लॉज अपने देख चुके हैं, 9th लॉ जोड़ दो, लिख लो डिफरेंस टू इंटरसेक्शन ऑपरेटर। ये 9 हो गया, 10 लिखना। 9 का कीवर्ड्स लिखना है। नहीं, वो 9 बोल के नहीं था, वो साइड में ऐसे लिखाए थे हम। इट वॉज नॉट अ लॉ। लॉ में लिखना है। डिफरेंस टू इंटरसेक्शन ऑपरेटर मतलब हम लोग क्या है, माइनस से कन्वर्ट मारेंगे इंटरसेक्शन। ये दिस इज नॉट एन, दिस इज इंटरसेक्शन। आओ, क्या होगा लिख लो। एक a माइनस बी हो सकता है, तो एक b माइनस ए हो सकता है। ओनली 2 पॉसिबिलिटीज आते हैं डिफरेंस में। क्या बोला मैंने? माइनस को किस में कन्वर्ट करते हैं अपने? इंटरसेक्शन। क्या है? डिफरेंस टू इंटरसेक्शन ऑपरेटर। तो तुम लोग लिख लेगा a इंटरसेक्शन b। ये माइनस b का टोपी बन जाएगा। ये माइनस तुम लोग नेक्स्ट वाले का टोपी बना दोगे। क्या हो जाएगा? b कॉम्प्लीमेंट। तो वैसे यहां बताओ क्या लिख सकते हैं? b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। बस दैट्स इट। दैट्स हाउ यू विल रिमेंबर इट। याद रखो, माइनस नेक्स्ट वाले के सर चढ़ जाता है और बीच में एक इंटरसेक्शन आ जाएगा। नो यूनियन एंड ऑल। चलो, दिस इज इट। अब एक नोट लिख लो। टू प्रूव a इज इक्वल टू b। क्वेश्चन कभी आए कि इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, देन प्रूव दीज टू थिंग्स। पहला क्या? a इंटरसेक्शन b। समझते हो व्हाट इज a इंटरसेक्शन b? इंटरसेक्शन नहीं, सॉरी, a इज अ सबसेट ऑफ b। इसका मतलब समझ में आता है? a b से छोटा है, ठीक है ना? पर यहां तो इक्वल दिखा रहा है। तो एक और चीज क्या प्रूव करेंगे हम लोग? b इज अ सबसेट ऑफ a। ये बोलता है a छोटा है b से, ये बोलता है b छोटा है a से। ये दोनों प्रूव कर दोगे, मतलब समझ जाना दोनों क्या है? इक्वल है एक दूसरे से। दोनों इक्वल है। तो दिस इज अ गुड थिंग गाइस। अगर इक्वल प्रूफ करने बोले तो इसका मतलब ये दोनों अपने को प्रूफ करना होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। लेट्स कम टू द एक्सरसाइज नाउ। लिख लो एक्सरसाइज 5। लिख लो क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 2। तुम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें दिया नहीं है वो। तुम लोग के प्रीवियस मटेरियल में नहीं है क्या? ओह, ब्यूटीफुल, वेरी गुड। हाँ, तब है। क्लास के बाद में से लेना, क्लास के बाद लेना, ठीक है? कोई बात नहीं, तो हम लिखेंगे, समझ में आ जाएगा। A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। ये गिवन है, दिस इज गिवन टू अस। प्रूव दैट A इज इक्वल टू B। आ जाओ। प्रूव दैट A इज इक्वल टू B। मैंने क्या बताया था? अगर इक्वल टू प्रूव करना है तो दिखाना होगा A B से छोटा है
एंड दिखाना होगा बी ए से छोटा है। तो इसका तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग, इसका बेसिकली मतलब हो गया इन दोनों का बात करना है। ठीक है, लिख लो, फॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। पहले इसको प्रूव करेंगे। पहली बार देख रहे हो, इसको अटपटा लगेगा थोड़ा, बेयर विथ मी, ठीक है। लिखोगे लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब समझ में आया? एक्स एक एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है? एक्स, ए का एलिमेंट है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब हो जाएगा कि एक्स विल बिलोंग टू ए यूनियन बी, हाँ। है ना? बिकॉज ए यूनियन बी में ए का सारा एलिमेंट्स, बी का सारा एलिमेंट, सब कुछ आता है। तो जब जब कोई एलिमेंट ए में होगा, तब तब वो एलिमेंट ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में होगा। एंड जस्ट फॉर दिस स्पेसिफिक सम, जस्ट फॉर दिस सम, ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट? ए इंटरसेक्शन बी, जस्ट फॉर दिस सम। तो इसका मतलब एक्स विल बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट में गिवन। अच्छा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या था? इक्वल, दोनों के बीच में जो कॉमन है। दोनों में कॉमन, ठीक है। हम लोग मान के चले थे कि x किस में है? a में है। अभी करते करते समझ में आया कि x इज कॉमन इन a एंड b, इसका मतलब b में भी है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू b, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों सेट्स में कंपल्सरीली आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? जब जब x a में होगा, तब तब कंपल्सरीली वो b में भी। तो इसका मतलब हो गया बच्चों, a इज अ सबसेट ऑफ b। इसका मतलब हो गया जब भी कोई भी एलिमेंट ए में आता है, पक्का वो बी में रहेगा। कोई भी एलिमेंट अगर ए में आता है, तो पक्का वो बी में रहेगा। दैट्स द थिंग। चलो अब नेक्स्ट, फॉर, फॉर क्या? बी सबसेट ऑफ ए, यस, फॉर बी सबसेट ऑफ ए। चलो उसको खुद से ट्राई करो। इस बार मान के चलना बी में है एलिमेंट, पूरा सेम सिंटैक्स रहेगा। बी में है तो बी यूनियन ए। इसका मतलब जब जब एलिमेंट बी में आ रहा है, तब तब वो ए में भी आ रहा है। सो देयरफॉर बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और लास्ट में देयरफॉर, दोनों को मिला के क्या लिख लेंगे? ए इक्वल टू बी, हेंस प्रूव्ड। बढ़िया, वेदिका क्लियर था? चलो, जिसको डाउट है पूछ लो, वरना आगे बढ़ते हैं अपने। एक्स और वाई को लिंक करना पड़ेगा। एक्स और वाई एलिमेंट इसमें है, तभी जाके इसमें है। नहीं, एलिमेंट एक्स और वाई की जगह नंबर्स नहीं। अगर तुम पकड़ लो, तुम बोलता है कि 3 है अगर ए में, तो वो फंडा सिर्फ 3 के लिए वैलिड रहेगा, क्या पता 4 5 में वैलिड नहीं हो। एक्स मतलब तुम एक जनरल चीज ले ली है, अब एक्स में जो पुट करो सब में वैलिड रहेगा। चलो ओके, नेक्स्ट सम। तुम लोग आ जाओ 2 के बाद, कम टू 4, कम टू क्वेश्चन नंबर 4। फॉर ऑल सेट्स ए बी सी, शो दैट इफ A is a subset C and B is a subset C। क्या दिया है? A is a subset of C, comma B is a subset of C। ये दिया हुआ है, गिवन है। प्रूव दैट, प्रूव दैट A union B is a subset of C।
ये तो पता ही चलता। तो वही दिखाना है यहाँ पे, ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ सी। गाइज यहाँ पे देखो सबसेट दिया है, क्या नहीं दिया, इक्वल टू नहीं दिया। अगर इक्वल टू दिया होता तो अपने 2 स्टेप्स करते वो, है ना। यहाँ पे अपने को बोला सिर्फ सबसेट है। चलो कोई चिंता नहीं है, यहां से स्टार्ट करें हम लोग। दिस इज इजियर देन द फर्स्ट वन। आओ देखते क्या है, लिख लो, लेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी। लेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, इसका मतलब एक्स कहां से आ सकता है, आइदर ए और बी। तो इसका मतलब लिख लो कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। कीवर्ड लिखा है तो तुम लोग को, यूनियन कब आता है, और में, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन होता तो क्या आता, एंड। तो अगर ये ए यूनियन बी में आता है, मतलब या तो ए में आ रहा है या तो बी में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, जब जब x ए में आएगा, ए खुद क्या है, सी का सबसेट है, ए खुद सी का सबसेट है। तो जब जब कोई भी चीज ए में आएगा, तब तब पक्का वो सी में भी है, सी में भी आएगा, बिकॉज ए सी से छोटा है, तब तब वो सी में आएगा। और उधर देखो क्या है, दूसरा वाला पार्ट, पी का जो है वो भी सी में है। यस, बोला है बी भी सी से छोटा है, तो जब जब एक्स बी में आना है, तब तब एक्स सी में। अब ये दो दो रिडंडेंट चीज हो जाएगा, दो दो सेम चीज लिख रहे हैं, तो इससे बढ़िया अपने एक ही लिखेंगे इसको, एक्स बिलोंग्स टू सी। दोनों तो सेम ही है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड वी केम हेयर। जब जब एक कोई भी एलिमेंट ए यूनियन बी में आता है, तब तब वो एलिमेंट सी में भी आएगा। खत्म। नहीं नहीं, इक्वल टू का ऐसा हिसाब नहीं है इसमें। देयरफॉर ए यूनियन बी, सॉरी, हाँ, ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ सी, हेंस प्रूफ। ये पहले वाले का हाफ सम था, पकड़ लो। प्रीवियस समय इक्वल टू प्रूफ करना था, तो दूसरा अप्रोच भी अपने अपनाए थे। निष्प्रिया क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा मसालेदार सम को लाया जाए। कम टू 5 पार्ट ए, कम टू 5 पार्ट ए। शो दैट, शो दैट ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। बी में से एक और टाइम तो बी का एलिमेंट ही बचेगा, और वहां पर ए है तो ए वो सब कुछ नहीं सोचना है अपने, अपने को लॉज यूज करके दिखाना है। सबसे पहले आज कुछ लिखाए थे, उसका बात करेंगे हम लोग। माइनस, यस। आओ एलएचएस में, एलएचएस इज ए यूनियन बी माइनस ए। सबसे पहले डिफरेंस पे याद रखो, काम कर ही नहीं सकते अपने, तो डिफरेंस को हटाएंगे। ए यूनियन, बोलो किसके टोपी जाएगा, ए के, नेक्स्ट वाले के टोपी जाता है। तो बी इंटरसेक्शन ए डैश, बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो ये हो गया तुम लोग का क्या, डिफरेंस लॉ। नेक्स्ट आओ, इसको हम शुरू करेंगे ए बी ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन, यस यस, बिल्कुल सही, करेक्ट। गाइस अपने पढ़े थे ये चीज, जब भी ऑपोजिट डिफरेंट ये ऑपरेटर्स आते हैं, वी यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तुमको बता देते ये चीज, ऐसा देखने मिलेगा अभी, सब क्लियर कट लिखाया हुआ है सब, देख लो। एसोसिएटिव लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। एसोसिएटिव लॉज यूज करते जब सेम साइन हो, सेम साइन, किसी को किसी से भी जोड़ देंगे हम लोग। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं जब अपने पास डिफरेंट साइंस हो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है डिफरेंट साइंस है, ऐसे करके
जैसा मैंने इनटू और प्लस के साथ बताया था। तो बस देखो यहाँ पे डिफरेंट साइंस है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा। डिफरेंट साइंस है तो क्या करेंगे हम लोग, पहले लिख लेंगे ए यूनियन बी। पहले ए यूनियन को जोड़ोगे बी के साथ, फिर ए यूनियन को जोड़ोगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, बीच में क्या आएगा, इंटरसेक्शन। इसका इंटरसेक्शन आ गया। आओ देखते हैं उसमें। ये हो जाएगा तुम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और हमेशा देखा करो जो अपने को आरएचएस में लाना है। कैन वी सी द डेस्टिनेशन? ए यूनियन बी ऑलरेडी यहां पे दिख रहा है, तो एनी हाउ इसको अपने को हटाने का है। ये अपना सिक्योर्ड है पूरा, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करोगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, यस, ए एंड नहीं, ए और ए कॉम्प्लीमेंट को मिलाकर पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिलता है। इफ यू रिमेंबर दिस, ये सेट ए है और ये बाहर का पूरा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, पूरा मिला के क्या बनता है, यूनिवर्सल सेट। तो इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लिख लो, ये हो गया यूनिवर्सल लॉ। देखो कॉलेज वाला बोले जैसे वैसे ही करना। अगर नाम याद आए ना, कोई भी स्टेप्स का नाम याद है तो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट और कोई भी अन्य सेट हो उसमें कॉमन क्या होगा, वो वो अन्य सेट कॉमन होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि ए यूनियन बी में भी आता है ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट में भी आता है ए यूनियन बी, तो दोनों में कॉमन है ए यूनियन बी। चलो इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। जिसको जहां लॉ लॉजिक समझ नहीं आए पूछ लेना। नेक्स्ट आओ। ये थोड़ा धमाकेदार होने वाला है शायद। 7 के ए में आना, कम टू 7A, कम टू 7A। इस बार 3 सेट दिया है अपने को। प्रूव दैट, प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ये एक अच्छा सम है। माइनस सी को लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी डैश, और फिर जो लॉ था ना जिसमें इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी रहता है दोनों, फिर ऐसे ए इंटरसेक्शन बी और फिर उसका सबको डर लग रहा है, रुक जाओ, सबको डर लग रहा है एकदम। सबसे पहले चीज देखो, हाँ सही बोल रही हो, ये आ जाएगा, करेक्ट है। उसके बाद क्या होगा, फॉलो करना। यहां बेटर होगा स्टार्ट विद आरएचएस, बेटर होगा। क्यों? बिकॉज ये और भयानक लग रहा है अपने, है ना। हाँ, इसको सॉल्व करके अपने ये ले आएंगे, इसको सॉल्व करके अपने ये ले आएंगे। जो थोड़ा बड़ा होता है ना, पहले उसको तुम लोग देखा कर, उससे ये तुम लोग का एलएचएस वाला पार्ट आ जाएगा। चलो लिख लो आरएचएस, लिख लो ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। माइनस दिख रहा है, इट्स अ प्लेग, उसको ठीक करना होता है अपने को। माइनस अपने को इसके पहले दिख रहा है, तो ये माइनस कहां जाएगा, किसके ऊपर, पूरा का पूरा ए इंटरसेक्शन सी के ऊपर, है ना। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, ये ए है माइनस ये बी है, तो बी के ऊपर चला जाए। याशिका ये समझ में आया? चलो तो लिख लो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट।
ये मैं साइड में लिख देता हूं फॉर योर रेफरेंस। हमने क्या किया बेसिकली, a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b डैश किया है। चलो नेक्स्ट, ये बहुत बढ़िया लॉ था, खूब मजेदार लॉ लो। ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, डे मॉर्गन्स थ्योरम जो पढ़े थे, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। ये लड़का लोग देख रहा है क्या हो रहा है। आ जाओ, तो यहाँ पे काटो तुम लोग इसको, क्या हो जाएगा ये ए डैश और सी डैश, बीच में यूनियन, ऑपोजिट साइन होता है। तो रेखा बताए थे ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ये हो गया डेमोगोर्गन, डे मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, कौन बताएगा नेक्स्ट स्टेप निष्प्रिया के अलावा? नहीं उसमें भी और पढ़ाओ मुझे प्लीज। बोलो बोलो, मैं वेटिंग फॉर यू। ये तो ऐसे ब्लश कर रही है, ऐसे पता नहीं। कोई मेहनत का काम नहीं, क्या होगा फॉलो करो। सेम साइन दिख रहा है कि डिफरेंट साइंस? डिफरेंट साइंस दिख रहा है, डिफरेंट साइंस दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, पर सेम और डिफरेंट दोनों दिख रहे हैं। एक काम करेंगे, टेंशन मत लेना, इसको मान लेते हैं z है। थिंक ऑफ इट एज वन कंप्लीट यूनिट, मतलब क्या, कुछ भी z इंटरसेक्शन a डैश यूनियन c डैश। तो बताओ तो उसके बाद क्या लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? बोलो, a डैश और z इंटरसेक्शन c, राइट। एक बार तुम लोग इसको जोड़ेगा इसके साथ, एक बार इसको जोड़ेगा इसके साथ, और बीच में यूनियन। बस, अब z नहीं था, z के बदले क्या आ रहा है अपने पास, a इंटरसेक्शन b आ रहा है, ठीक है ना। वो z हम बोल के समझा दिए। हाँ, लो लो आराम से, 2 मिनट लो, 2 मिनट लो आराम से। वो लिख सकती हो, पर स्टेप बढ़ जाएगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा बाकी। वो टाइम बहुत मिलेगा एग्जाम में, बिकॉज बाकी कुछ आएगा ही नहीं। ऐसे तो बेइज्जती करता है अपना टीचर का तुम लोग, सही में। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, ठीक है। दिस थिंग इंटरसेक्शन दिस, नेक्स्ट दिस थिंग इंटरसेक्शन दिस, एंड यहाँ पे दिस यूनियन। अब यहाँ पे आपस में सेम साइंस है कि डिफरेंट साइंस? सेम साइन है, सेम साइन में क्या यूज करते हैं अपने, एसोसिएटिव लॉ। यहां पे कोई दो को पहले साथ में जोड़ते हैं, कौन से दो को साथ में जोड़ना बेटर रहेगा? यस, यस, ए इंटरसेक्शन ए डैश को साथ में लिख लो, इंटरसेक्शन बी। एसोसिएटिव लॉ होता है ना, जैसे पकड़ लो तुम्हारा 2+3+4 है, तो तुम चाहो तो 2+4 को पहले लिख लो, फिर 3। तो वैसे यहाँ पे मेन काम का लग रहा है साथ में, मेन काम का लग रहा है ए और ए डैश, तो उसको फिर साथ में लिख लिया। यूनियन, यहाँ पे जबरदस्ती कपल मत बैठाना, यहाँ पे ऐसी रहने दो एक बार। तुम लॉ वाला लिखा था क्या पहले? नहीं ना। यहाँ बताओ तो क्या हो सकता है गाइस? ये तो क्या नाम है, वेदिका, पीछे देख देख के नहीं लिखना बार बार, समझ के करो। ये नल और से 5 ओवर नल होगा ना।
तुम आ जाओ यहाँ पे। ए इंटरसेक्शन ए डैश इज फाई, नल होता है ये। ए और ए डैश में कॉमन क्या है? कुछ भी तो कॉमन नहीं है प्रेरणा। अगर ए ऑड नंबर्स है तो ए डैश क्या होगा? इवन नंबर्स। ये इतना यूनियन कहाँ? वहां पे है, तुम यूनियन वहां घुसा के देख रही हो। ये हो जाएगा फाई इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। फाई और बी में कॉमन क्या है? फाई। फाई और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। फाई और बी में कॉमन कुछ भी नहीं है। फाई यूनियन दिस थिंग। नहीं अभी कुछ नहीं करना है। मान लो ये z है, फाई और z का यूनियन z होगा। फाई और z को मिला के क्या मिलेगा अपने को? z। बिकॉज फाई तो कुछ दे नहीं सकता, तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? वो z ही रहेगा। मतलब क्या हो गया तुम लोग का ये फाइनली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। उत्कर्ष ये समझ में आया? ठीक। ओ आ गया, पता ही नहीं था कब आने वाला है, ये आ गया। आ गया ये इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड। जिसको नहीं समझ में आया सही में कैसे आया है ये पूछ लो मेरे को। बस क्या किए, टोपी टोपी जो पहना हुआ था उसको अपने यहीं पे लगा दी। ठीक है, रिटर्न वाला चीज हो गया ये। चलो तो इस सबको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, थोड़ा हेवी सम था। मैंने ये ऐसा सम है, इसको ढंग से एक बार देख लोगे तो मोटा मोटी बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम लोग का। इसको अपने बोलते हैं वन हेल ऑफ अ सम। चलो नेक्स्ट आओ। तुम लोग इसके बाद इसे जाओ शोभाई 11 में, कम टू 11। सेट ए लिख लो क्या है? 1 3 5 से करते करते सारे ऑड नंबर्स टिल 17। हाँ, और बी में है 2 4 6 से करते करते 18। एंड बोला है n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट इज n है, UN। ओ, यूनिवर्सल सेट इज द एंटायर नेचुरल नंबर सेट। चलो नेक्स्ट शो दैट यूनिवर्सल सेट 1 से चालू। हाँ, अब क्या बोला है इसमें? शो दैट, ए बाबा क्या है ये? ए डैश यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश is equal to capital N. Let me check the brackets. A union B intersection B dash, ये पूरा हो गया। बाप रे बाप, ठीक है आओ। तो LHS RHS दिखाना है, लिख लो LHS, कॉपी कर लो उसको, कॉपी बाय राइटिंग इट। RHS सॉल्व नहीं होगा तुम्हारा, वो डिसॉल्व हो जाएगा। हाँ, 2 स्टेप कर लियो, यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। 2 स्टेप हो गया सर। यस, Intersection B dash union
B intersection B dash करेंगे तो वो 5 हो जाएगा B intersection B dash कुछ तुम बोली हो, हम लिखेंगे, देखना वही बोली होगी नहीं। तो इस तरह वैसे ही होगा पहले लाइन में RHS डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बात तो सही बोली हो तुम। देखो डिफरेंट साइंस है यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिख लो, B डैश इंटरसेक्शन A यूनियन B। मतलब जो सिंगल वाला है उसको सामने ले आए, घुमा दिया अपने बेसिकली। इसको हम लोग वहां लिख लिए, इसको यहां लिख लिए, बात तो सेम ही है। जैसे 3 into 4 को 4 into 3 लिखते, बात सेम है, वैसे करके। अब यहाँ पे क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है अपने को, तो B डैश इंटरसेक्शन A, यहां तक लिखी ना तुम, बस तब तो सही है, एकदम सही बोली हो तुम। यूनियन B डैश इंटरसेक्शन B, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किए। B डैश और B में कॉमन कुछ भी नहीं है, ये 5 हो जाएगा, बिल्कुल ये 5 हो जाएगा। ये 5 हो गया। पर यहाँ पे बच्चों हड़बड़ाना मत, हड़बड़ाओ मत यहाँ पे। तुमको देखो डेटा दिया हुआ है, तो कभी ना कभी यूज करना पड़ेगा, कभी ना कभी समझना पड़ेगा। B डैश दिया है अकॉर्डिंग टू डेटा, यस यस। B में क्या दिख रहा है, सारे कैसे नंबर्स, इवन, तो B डैश क्या हो जाएगा, सारा ऑड नंबर्स, यस। तो B डैश इज नथिंग बट A ओनली, ठीक है। याशिका वापस से बताइए एक बार, तो B डैश के बदले A लिख लो आराम से, तो A इंटरसेक्शन A हो जाए। A और A में कॉमन क्या है, A यूनियन 5, A और 5 दोनों मिला के क्या बनेगा, A मिले। जो यूनियन 5 के साथ है उसको हम लोग यूनियन 5 के साथ है, हाँ ठीक है। मतलब फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि A डैश यूनियन A इंटरसेक्शन A, 5 को पहले उसमें बेस्ट चीज ये है, ब्रैकेट यहाँ पे ना तुम्हारा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ठीक है। तो A और 5 को अपने सॉल्व किए, A और 5 को मिला के अपने को A मिल रहा है, तो वो यू हो जाएगा, ये यू हो जाएगा, बस बस तो हो तो गया, इतना तो इजी था, कुछ था ही नहीं इसमें, है ना। A डैश और A को मिला के पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिलता है। पर इसको ऐसे करके मत दिखाना तुम लोग, या दिखा दो ऐसे, चलो ठीक है। इज इक्वल टू N इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। चलो ठीक है, यहां तक एक्सरसाइज ओवर होता है ये। इसमें से और ज्यादा सम्स मत करना, तुम लोग को हम बोल दे रहे घर में क्या प्रैक्टिस करना, तुम लोग सारा दरकार नहीं है, तुम लोग को बता दे रहे क्या क्या सम्स तुम लोग के काम का है। या तो मटेरियल में टिक मार लो या तो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 5 का B और C, अरे 4 से चालू हो जाओ 7 का B, 7 का B, 6 अभी जो करे थे आपने, क्यों काम करता मार खाने का तुम। 5B और 5C, 7B, इसके बाद 10 10 10 10 बेन 10 11 तो कर ली अपने, बस दैट्स इट। बस 8 9 12 13 वगैरह तुम लोग के नहीं आए।
इट इज टू इंफीरियर फॉर यू गाइज, तो कॉलेज वाला नहीं देगा ये, टू इंफीरियर फॉर यू गाइज। कॉलेज वाला थोड़ा इंफीरियर वाला बताइए, वो आ जाएगा। नहीं वो बोला उसकी उसका वाला एक्सरसाइज का रहा है भैया। बोलो, बोले तो नहीं है तुम लोग के? अरे नहीं आएगा बाबा, ये इसी पेपर से देगा क्या? वो बनाएगा अपना पेपर। हाँ, ये दे दिया तो ये जब पेपर से पढ़ा ले तो मिसलेनियस सम्स में आते हैं some extra sums for you guys for being good students. हम लोग गुड बोले ना ये, इसमें बैठा हुआ तो उसके चलो कुछ कुछ सम्स लिख लो तुम लोग, प्रैक्टिस करते हैं अपने। ये पूरे चैप्टर का है। गुड स्टूडेंट्स तो मस्ती में बोले, टाइम है अपने पास, बोल के कराना पड़ रहा है, नहीं तो नहीं कराते। फंक्शंस की पहले स्कूल कॉलेज में रिलेशंस करवाए तुम लोग को ना? वो फंक्शन ही मतलब उसके लिए वो कर तुम्हारा अलग चल रहा है, हम लोग अलग नहीं। अपना प्रिंट आउट क्या चल रहा है? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन चल रहा है, स्टैटिस्टिक्स चल रहा है। हाँ तो सीआई में तो तीनों आएगा तुम लोग के, सेट्स, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स। हे प्रभु, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? वो क्या वो सेट्स और कैलकुलस आ रहा है। कैलकुलस आएगा। आप पूरा वीडियो देख लो। हम लोग टीचर आ गए। अच्छा ये सब है ना, क्लास के बाद देखते हैं इसको, ठीक है? इसे तो इको लग रहा है मेरे को ये नोट्स। लिमिट कंटिन्यूटी बना के ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। पहला मिसलेनियस क्वेश्चन तुम लोग को निकालना है, सबसेट्स ऑफ 5,1, सबसेट्स ऑफ 5,1 निकाल लो। एक मिनट रुको ना। अरे वो वाला फॉर्मूला है। in 2 to the power n यस, 2 to the power n। अब सोच के, ढंग से सोच के बताना कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। दो नहीं, ब्रैकेट के अंदर 5 होने से उसको एलिमेंट मानते हैं। वेरी गुड। ओह वाह, ये हुआ ना कॉन्फिडेंस। गुड। मेरे कॉन्फिडेंस में थोड़ा फेल गिर गया। अपने ग्रिप में भी कॉन्फिडेंस लाओ राहुल, अपने ग्रिप में भी कॉन्फिडेंस लाओ। 2 स्क्वायर 4 आ गया। तुम लोग यार ये भाई इसका नंबर बोलिए। नोटोरियस फेलोज। 4 सबसेट्स आएंगे फटाफट। 5 1 5 1 5, बस हो गया। ठीक है, तो बढ़िया ही तो है। बढ़िया है, देखो वो वाला क्लास मिस कर दिया होगा कॉलेज वो में। भी कर रहा है, वो भी आएगा, वही जाएगा मेरे। ये सब कर चुके हैं हम लोग, ये सब हो चुका है। तभी उसको देखो ना तुम, 5 एलिमेंट है होगा क्योंकि अंदर में है। कि मैं क्लास में बोला था, पता है सब रॉन्ग हो गया था। नेक्स्ट वो कर बताया हमने, पता है की बात। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा बोले थे तुम लोग को हम? नहीं हाँ, तुम लोग तो 2 ही बना के लिखो। वेट, इसको लिखो सेट बिल्डर फॉर्म में। x such that x belongs to R। किसको चिपका के रखा है ये?
-1 को। किसको फिलहाल दूर किया हुआ है? -∞ को। तो इसका मतलब x -∞ से अलग रहेगा and बस that's it done। इसका मतलब अनलिमिटेड इन्फिनाइट रियल नंबर्स बिटवीन -∞ एंड -1 इंक्लूडिंग -1 एंड एक्सक्लूडिंग -∞, तभी यहां पे इक्वल टू नहीं दिए नीचे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन लिख लो एक। लिख लो, सेट ऑफ ऑल natural numbers x for which x plus 6 is less than 10. Set of all natural numbers x for which x plus 6 is less than 10. इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रोस्टर का मतलब याद है क्या था? एलिमेंट्स, प्रॉपर एलिमेंट्स लिखना है, एक्चुअल में एलिमेंट्स लिखना है आपको। भैया 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आ सकता क्योंकि लेस देन 10 बोल रहा था। 1 2 3 नेचुरल नंबर्स बोला है, एक्स है नेचुरल नंबर्स, तो 1 से स्टार्ट होगा। 1 + 6 7 होता है, लेस देन 10, परफेक्ट। 2 3 3 + 6 9 होता है, लेस देन है। अब 4 लिखने जाओगे तो नहीं लिख पाओगे। 10 हाँ नेक्स्ट, इस बार तुम लोग को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट A इज इक्वल टू 1 4 9 16 ... 100। रोस्टर फॉर्म में है, सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो। यस, ये अच्छा प्रॉपर्टी है। कॉमन प्रॉपर्टी स्क्वायर होगा। और क्या प्रॉपर्टी आ सकता है इसमें? x बिलोंग्स टू n, करेक्ट। मैंने लिखते जाओ एक एक करके और ऐड करते जाएंगे प्रॉपर्टीज को। x का मतलब समझ में आया ना? ये सारे एलिमेंट्स x है। x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ये सारे नेचुरल नंबर्स है, x बिलोंग्स टू n। नेक्स्ट, क्या बोली? x इज इक्वल टू x स्क्वायर। कैसे x स्क्वायर इक्वल हो सकता है? तो फिर हम लोग को y लेना पड़ेगा। यस, हम लोग क्या लिखेंगे देखो, नेक्स्ट, ये सारे स्क्वायर्स है ना, हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्योंकि सारे स्क्वायर्स है, वाई स्क्वायर लिख लेंगे। ये किसका स्क्वायर है? 1 का। कहां तक, किसके स्क्वायर तक जा रहा है? 10 के स्क्वायर तक जा रहा है। तो लिखोगे y किसके बीच में आएगा? 1 से 10 के बीच। सबसे बेस्ट तरीका इसको क्रॉस वेरीफाई करने का होता है। इसको हटा दो, इसके थ्रू, सिर्फ इसके थ्रू देखो एग्जैक्टली ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं। मैंने रफ में देख लोगे कि समझ में आ रहा है, नेचुरल नंबर्स है, समझ में आ रहा है, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? स्क्वायर्स होंगे। स्क्वायर्स होंगे किसके? 1 से 10 तक के। तो पहले y को 1 पकड़ेंगे, तो 1 स्क्वायर क्या आ गया? 1। फिर y को 2 पकड़ोगे, 2 स्क्वायर 4, 3 का 9 से करते करते लास्ट में y कहां तक जा रहा है? 10 तक। 10 का स्क्वायर तुम्हारा 100 हो गया। ना इससे कम ना इससे ज्यादा आ रहा है, एग्जैक्टली यही आ रहा है, मतलब और प्रॉपर्टीज नहीं लिख रही। ठीक है, तुम्हारा लॉजिक सही था कि x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पर एक्स स्क्वायर नहीं लिख के कुछ अलग वेरिएबल वाई स्क्वायर लिखेंगे। चलो बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, टू दिस साइन 1 2 3, ट्रू और फॉल्स। एक काम करो, तुम लोग खुद से लिखना, मैं 4 ठो लिख रहा हूं इसमें, 4 ठो लिख रहा हूं,
खुद से समझ के बना लो। चलो खुद से पढ़ लो इसको। ट्रू फॉल क्या होगा तुमरा जानी। अच्छा लास्ट वाला ट्रू। अच्छा। निष्क्रिय हो गया। नहीं, सबसेट होने के लिए उसको ब्रैकेट टाइम फॉर द शो डाउन। 2 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3। ये फॉल्स है, क्योंकि पहला बात है सबसेट होने के लिए कम से कम ये तो होना ही पड़े, जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, पर यहाँ बिलोंग्स टू है। बिलोंग्स टू का मतलब हो गया एलिमेंट। क्या एग्जैक्टली ये पूरा चीज यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं दिख रहा है, फॉल्स हो जाएगा। मतलब कितना खराब बात है बताओ। इसको यहां देना चाहिए था और इसको यहां देना चाहिए था, तब दोनों ही ट्रू हो जाता। बट नो, यू डू नॉट गेट एवरीथिंग इन लाइफ। इसका बात बताओ। फॉल्स। बिलोंग्स टू है कि 5 ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। तुम एक यही लाइन याद रख लिया है ना, एलिमेंट होने के लिए। सबसे पहला था, हम सही बोला भैया, लास्ट वाला ट्रू। लास्ट का ट्रू हम बोले सबसे पहले ये फॉल्स होगा, ये ठीक है। क्या है आशिका? देखा? इंटरनेट एक्सप्लोरर। ट्रू, ये ट्रू है, बिकॉज 5 इज अ सबसेट ऑफ 5। नेक्स्ट आओ। ये सम जयपुर से जोधपुर तक जाएगा। सेट ए में सारे जयपुर के लेटर्स हैं, सेट बी में सारे जोधपुर के लेटर्स हैं। तुम लोग को दो चीजों को वेन डायग्राम में बनाना है, ए यूनियन बी और बी माइनस ए। ये दोनों को तुम लोग को वेन डायग्राम में बनाना है। तो एक तो बन गया भैया यूनियन वाला, और क्या नाम है? बी माइनस ए माइनस या मतलब से बनाना मतलब एलिमेंट्स भी पुट करना होगा। हाँ कर। और लास्ट वाले का ओडी बनेगा बस। एचपी होगा लास्ट वाला। जयपुर में अच्छा आता है। अच्छा, एक बार वो जयपुर। ठीक है, तो पूरा दोनों गोला में ही आएगा जो आएगा। जे दोनों में कॉमन है बोल के बीच में, ए सिर्फ ए में आएगा, आई ए में, बी दोनों में, और पुर तो दोनों में, जयपुर। और यहाँ पे एक्स्ट्रा में ODH ODH। ठीक है, ये पूरा आ गया इसमें। तो तुम लोग बोल देगा कि ए यूनियन बी में तो सभी आ रहा है, ए आई सबसे पहले, जयपुर और ODH। फिर बी माइनस ए ODH।
खाली OTH, बी में से ए को पूरा हटा दिया, OTH। बढ़िया। हाँ, तो मुझे करना होगा। तुमको एक्चुअली बनाना पड़ेगा 2 सेपरेट वेन डायग्राम्स। हाँ, मतलब एग्जाम, मतलब वो दो अलग, एक में नहीं शो करेगा। एक तो ये हो जाएगा और एक तुम ऐसा बनाओगी, प्लॉट तो ज्यादा करेंगे। देखो नहीं, जो है वही और करेंगे। बताए थे तो क्लास में, जो जिसमें है वही प्लॉट करोगी बस। ए यूनियन बी बोल के पूरा कर दिए, शेड भी करना होगा, वरना दोनों बैन लेंगे देखिए। और ये यहाँ पे ये आ जाएगा ऐसे करके। लास्ट सम, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन नंबर 7, 7वें प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, दरकार नहीं लिखने का, समझ लो बस क्या है। इन अ क्लास, नहीं, इन क्लास 11 ऑफ अ सर्टेन स्कूल 50 स्टूडेंट्स ईट बर्गर। क्या लिख लेंगे? NB बर्गर, NB 50 लोग। 42 स्टूडेंट्स ईट नूडल्स, NN हो जाएगा 42। ठीक है। If 42 students eat both burger and noodles, both burger and noodles, Intersection. intersection, N of B intersection N, 24। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस है देखते हैं। 3 क्वेश्चन है, एक है B ओनली, एक है N ओनली, और एक है एनी फूड आइटम। एनी फूड आइटम, ये तुम लोग का ना बिना फॉर्मूला का भी हो सकता है, वेन डायग्राम बना दो बन जाएगा, बिना फॉर्मूला का भी हो सकता है ये। हाँ, ये हो जाएगा, बीच में कॉमन में 24, यस, इसमें से 42 माइनस करके बिल्कुल सही, सीधे तुम लोग का वेन डायग्राम से हो जाएगा। PN इंटरसेक्शन में 24 आ गया, तो यार तुम लोग मिस्टेक किया था 3 सेट वाले में, माइनस तुम लोग को करना होगा पहले, एकदम बीच वाले से स्टार्ट करते हैं। तो 50 माइनस 24 तुम्हारा 26 हो गया यहाँ पे, और N में कितना आ जाएगा? 18। ठीक है। तो B ओनली में क्या आ गया फिर? 26, सिर्फ और सिर्फ B खाता है इन लोग, और N ओनली में 18, और एनी फूड आइटम में 84 आइटम तो टोटल होगा 44 कैसे? 26 plus 24 भी तो एनी फूड आइटम दोनों ही खा लो साथ में, तुम कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी खाते हैं लोग, खाने चाहिए बस। यस, तो 26 प्लस 24 प्लस 18, 20, 30, 40, 50, 68। ठीक है, चलो फिर दैट्स इट फॉर टुडे। ऑलराइट, तो अपना सेट्स कंप्लीट होता है बढ़िया तरीके से। तुम लोग का क्या करेंगे ना, ऐप में एक बैच बना देंगे, ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें सारा क्लासेस तुम लोग को मिलता जाएगा, जब जो रिवाइज करना है देख लो। ठीक है, ग्रुप में आज बोल देंगे हम, वही क्लास प्लस और कोड में ADNC हम डाल देंगे, ग्रुप में बोल देंगे तुम लोग को। ठीक है,